और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्हें फिर एक बार अदालत का फैसला चुभा है। दरअसल मथुरा की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सर्वे का आदेश दिया है, जिससे ओवैसी नाराज है। ओवैसी ने कहा कि भाजपा फिर से देश के हालात 1980 और 1990 वाला बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पीएम मोदी से दखल अंदाजी की मांग की। अदालत का यह आदेश सिर्फ ओवैसी को ही नहीं बल्कि कई दूसरे मौलानाओं को भी चुभा है, जो सीधे न्यायपालिका पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा कोर्ट का फैसला AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को चुभ गया है। सर्वे के आदेश को ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बता दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह ज्ञानवापी पर आए सर्वे के फैसले को बताया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईदगाह ट्रस्ट को इस मामले को हाई कोर्ट लेकर जाना चाहिए। जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना यह है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसोर्ट होता है। आप पहला रिसोर्ट में सर्वे कर रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि वहां की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। मामला जब भी धार्मिक होता है, ओवैसी के निशाने पर संघ और विश्व हिंदू परिषद भी होते हैं। ओवैसी ने कहा, देश को 40 साल पीछे ले जाने की कोशिश हो रही है। नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद RSS यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफरत की फिजाएं उठी थी, वही माहौल देखना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जिस आदेश पर भड़के हैं, वो कुछ घंटे पहले ही मथुरा की अदालत से आया। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद काफी पुराना है। मथुरा का ये विवाद कुल 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। कोर्ट ने 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट आएगी या नहीं, ये तो तय नहीं, लेकिन ये आदेश ओवैसी के अलावा कई मौलानाओं को भी चुभ गया है, जो सीधे सीधे न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं एक खुले लफ्ज़ों में बात कहना चाहता हूं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से। जैसे हमने बाबरी मस्जिद को 50 साल केस लड़ा है और नतीजा क्या हुआ कि सब कुछ सही होने के बावजूद और हमारे साथ गलत होने के बावजूद वो जगह राम मंदिर को दे दी गई, क्योंकि कोर्ट भी इनका है, कानून भी इनका है, संविधान भी इनका है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की जो कोर्ट है, जिन्होंने सिर्फ सर्वे का ऑर्डर दिया है, वो सर्वे का ऑर्डर ना दें, बल्कि हिंदुओं से, पत्रकारों से ये कहें कि जाकर उसको तोड़ दिया जाए। यानी सामाजिक तौर पर हो या फिर राजनीतिक तौर पर, कोर्ट के आदेश के बाद सियासत गर्म है। ओवैसी के बयान पर अयोध्या से पलटवार हो रहा है। जहाँ तक ओवैसी की बात है, जब देखो तब कहते हैं हम संविधान के मान के चलते हैं, हम कानून मान करके चलते हैं। तो कानून और संविधान जब अपने पक्ष की होता, मस्जिद की बात होती, तब वो भूल जाते हैं। ये जब कानून है और यह जो न्यायालय है, न्यायालय क्या कहता है? न्यायालय तो न्याय के अनुसार करेगा। अभी शाही ईदगाह जिसे कहते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इसका सर्वे करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया। आज ओवैसी उस न्यायालय पर प्रश्न उठा रहे हैं, उस न्यायालय के आदेश को नकार रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति को इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है, देश की सरकार में विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति का इस देश में रहना बेकार है। मेरी सलाह है, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से उनको खर्चा दिया जाएगा, ओवैसी जाए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जहां चाहे वहां रहें। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा। अयोध्या का सियासी चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, लेकिन विवाद की गहराई काशी से लेकर मथुरा तक बढ़ती जा रही है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।